मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड। बिलीव मी, एक ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। आई वांट टू थैंक यश जिसने एक हफ्ते में मुझे रेडी किया है। यू डोंट वांट टू मिस दिस परफॉर्मेंस बिकॉज वो परफॉर्मेंस होने वाली है किक एस। मैं तो लोग जो भी करें मैं तो वही करता हूँ जो करता हूँ। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द इंडस्ट्री। उस दिन मुझे पता है कि 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक दिन का, और वो सारे पैसे तरुण गिल अपने बैग में कैश लेकर गए थे। Season 1 has come to an end with the fitness icon of the country, Anna, coming as a mentor for all of us. तरुण गिल ने बहुत कॉन्फिडेंट में बोला कि वो 2022 का शेरू क्लासिक जीतेंगे, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट में बोला। लेकिन शेरू क्लासिक हो चुके हैं और उन्होंने वहाँ पे कम्पीट ही नहीं किया। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है तरुण की ओवरऑल पर्सनैलिटी का। ये बहुत पहले से ऐसा करते आ रहे हैं। फॉल्स मार्केटिंग, हाइप्स, फेक प्रोमिसेस और फॉल्स क्लेम्स, ये सब तरुण के लिए नॉर्मल है। इन सब चीज़ों के बावजूद वो कई सारी चीज़ों में अपने आप को पॉजिटिव भी प्रूव करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर मोस्टली जो सुनने को मिलता है वो है कि तरुण गिल एक फेक इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन अगर तरुण को सुना जाए तो ये बहुत स्मार्ट साउंड करते हैं। वो मुझे कहते सर आप जवाब क्यों नहीं देते, इफ़ यू आर ऑनेस्ट। ये वो ऑनेस्टी को ना जवाब काम से दिया जाता है। उनके पर्सोना को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, जो बहुत एक्सट्रीम है, और इसे डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा यूथ इन्हें फॉलो करता है और जाने अनजाने में वो कईयों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जो तरुण को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि वो एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और इंडियन फिटनेस सीन में उन्होंने बहुत पहले से अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। 2015 में उन्होंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, जिस पे वो फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाते थे, जिमिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई और अपना एक टीजी टॉक से अपना एक शो स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो देश के कोने कोने से लोगों के इंटरव्यू लेते थे। 2018 के आसपास तक उन्होंने मेन स्ट्रीम टेलीविज़न से भी अपना कॉन्टैक्ट बना लिया एंड ही होस्टेड अ टीवी रियलिटी शो, जिसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तरुण गिल ने अपने फैंस को प्रॉमिस किया कि वो एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करेंगे और उस शो का फेस बनाया गया साहिल खान को। देश भर में कई इवेंट हुए इस शो के ऑडिशन के लिए और पार्टिसिपेंट से फीस भी ली गई, और वो शो अपनी डेट पे हुआ ही नहीं। तरुण ने किसी को नहीं बताया था कि शो किस चैनल पर टेलीकास्ट होगा और कौन शो का स्पॉन्सर होगा। बस एक प्राइज मनी रखी गई जो शो का एक मेजर प्लस था। तरुण ने बोला विनर्स को 3 करोड़ की प्राइज मनी, 3 स्पोर्ट्स बाइक और एक मूवी में लीड रोल मिलेगा। और ये भी अनक्लियर था शो का प्रोडक्शन हाउस कौन होगा, शो के डायरेक्टर कौन होंगे। तरुण गिल पे क्वेश्चन तब उठे जब साहिल खान ने उन पे कुछ सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 900 से 1000 लड़के आए थे जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए थे। अगर 900 लड़के आते हैं एक दिन में ऑडिशन देने के लिए, तो 18 लाख रुपए सिर्फ वही हो जाते हैं। तो उस दिन दिल्ली में जब जो भी लोग दिल्ली में आए थे वो देख सकते हैं कि मैं वहाँ था। सुबह के 4 बजे तक ऑडिशन ले रहा था लोगों के। मुझे उसके भी पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन मुझे पता है कि 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक दिन का, और वो सारे पैसे तरुण गिल अपने बैग में कैश लेकर गए थे। अगर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं तो वो लोगों को एक्सपोज करें कि मैंने 30 लाख रुपए साहिल खान को दिए हैं जज करने के शो, और किस तरह से दिए हैं। मुझे कोई पैसे नहीं मिले। इनको जस्टिफाई करते हुए तरुण ने एक वीडियो भी डाली। यहाँ पे हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यू गेट ऑल योर आंसर्स प्लस फॉर ऑल यू मे गेट स्पॉन्सर टू, बिकॉज मैं तो लोग जो भी करें मैं तो वही करता हूँ जो करता हूँ। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द इंडस्ट्री गाइस। बाकी तो 2 लोग तो बोलने वाले हैं यार। What have they done? Guys, we've done 20 TG connects in different cities. इसमें उन्होंने 30 जून को सब अनाउंस करने को बोला। सितंबर टू अक्टूबर 2018 में शो हुआ और इसकी कोई हाइप क्रिएट नहीं की गई। तरुण को इस लीग के लिए राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप मिला, और ये दिखाते हुए उन्होंने बताया कि लीग हुई थी डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल पे। काफ़ी फैलिसीज का सहारा लेते हुए प्राइस वगैरह को डिस्क्लोज नहीं किया गया। अवार्ड एक्सेस जो अवार्ड मिला है मुझे, वो इसी के लिए मिला है फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द फिटनेस इंडस्ट्री वाया दैट लीग, और उस लीग को टेलीविज़न पे लाने के लिए। अब आपका सवाल होगा टेलीविज़न पे कब आई? आप श्योर सबने देखी है, बट अगर आपने नहीं भी देखी, सो द लीग केम फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2018 विच इज़ लास्ट ईयर, और हमारा फिनाले 6 एपिसोड की सीरीज थी जो डी स्पोर्ट पे, डिस्कवरी स्पोर्ट पे हुई थी, और उनका जो फिनाले था वो हमने किया था सुनील शेट्टी सर के साथ। ये जो भी सीन हुआ था इसमें तरुण गिल को बहुत ज़्यादा हेट मिला
और उनकी पर्सनैलिटी एक फेक इन्फ्लुएंसर की तरह हो गई। एंड में उन्होंने कुछ भी प्रूफ कर दिया हो, लेकिन उनकी डिलेज की वजह से उनकी ब्रांड इमेज पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। ऐसा कई बार हुआ है कि तरुण कंट्रोवर्सीज में नजर आए। अपनी लीगेसी को पीछे छूटता देखकर उन्होंने वही किया जो हर इन्फ्लुएंसर करता है, मिल्क द मोमेंट। क्योंकि अब वो किसी रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, ही वॉज ओनली थिंक अबाउट गेटिंग क्लिक्स। उन्होंने सोशल मीडिया के मेंबर्स को चेस करना शुरू कर दिया और उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल पे बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू आने लगे, जो मोस्टली अनवांटेड और बस क्लिक्स के लिए बनाए जाते थे। उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ फैलेसीज नजर आने लगी। अब 2021 में वो अनाउंस करते हैं कि वो कम्पीट करेंगे। ही अनाउंस दैट ही विल कम्पीट एज अ प्रोफेशनल एथलीट। उन्होंने मेंस फिजिक में खेलने का डिसीजन लिया। उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कई लोगों का ध्यान खींचा और उनको एक्सट्रीम रिस्पेक्ट मिली कि 40 की एज में वो अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो शेरू क्लासिक में कोई प्लेस नहीं ला पाए, जो तो होना ही था। और जो नहीं होना था वो था तरुण में 2022 का शेरू क्लासिक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस। आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे हो आप, राइट? उस बोर्ड पे कुछ लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरी हैंड राइटिंग है, सॉरी, कई लोगों को समझ ना आए तो मैंने क्या लिखा। मेरा फिटनेस गोल क्या है? मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड 2022। और डेट भी डाल रखी है मैंने, जून 17, 2022। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट। मैं चाह रहा हूँ बिकॉज अब आपके लिए नए वीडियोस ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं आपको इस बोर्ड के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, जिम के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू बताऊंगा कि हाउ डज अ चैंपियन ट्रेन। बिकॉज जो मैं वो ईगल हूँ जिसने 4 महीने अपनी चोंच तोड़ी भाई। आज जो फ्रेम लेके खड़ा हूँ ना, मुझे पता है इसके साथ अब क्या करना है अगले 50 दिन। नूर भाई को पता है इसके साथ क्या करना है अगले 50 दिन। वो कहते हैं ना, जब आपको जंप लेनी होती है, आपने देखा ना जो लॉन्ग जंप लेने वाले होते हैं, इतना पीछे जाते हैं तब जाके वो आगे उनकी छलांग लगती है। तो लाइफ में ना पीछे जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि वो 2022 का शेरू क्लासिक जरूर जीतेंगे, लेकिन जब वो एनपीसी चेन्नई के स्टेज पर उतरे तब उनकी फिजिक डेवलप नहीं थी, एकदम रॉस्ट आउट थी, एब्स विजुअल नहीं थे, अच्छे से बैक डेवलप नहीं थी और तो और उनकी कोई रैंक नहीं आई। इसके एक हफ्ते बाद एक शो हुआ दिल्ली में, नरेश सूर्या क्लासिक, और उससे पहले इनका कॉन्फिडेंट देख लो आप। बिकॉज मैं कम्पीट करने जा रहा हूँ नरेश सूर्या क्लासिक, रजिस्टर करा लिया है, मुझे टी शर्ट बैग मिल गया है, नरेश सूर्या भाई खुद साथ में, और पहली बारी दिल्ली में हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल था मेरी ये प्रेप, बिकॉज लास्ट वीक मैं एनपीसी चेन्नई खेला था, बट बिलीव मी एक ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। आई वांट टू थैंक यश जिसने एक हफ्ते में मुझे रेडी किया है। यू डोंट वांट टू मिस दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज वो परफॉर्मेंस होने वाली है किक एस विद म्यूजिक, और मैन आई एम गोइंग टू कम्पीट एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। और जब ये शो हुआ एज यूजुअल ही डिसअपॉइंटेड, और इसके बाद 2022 के शेरू क्लासिक में इन्होंने कम्पीट ही नहीं किया, और पिछले कुछ हफ्तों से ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी एक्टिवेट नहीं है। एज यूजुअल इन्होंने यहाँ पे भी अपने लोगों को निराश कर दिया। अब चलते हैं अपने वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। ऐसा नहीं है कि तरुण गिल किस करने के लायक नहीं है या तरुण गिल कुछ करने के काबिल नहीं है। उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक ओपन सोर्स यानी कि सोशल मीडिया पे ओवर कॉन्फिडेंट दिखाना। वो अपने किसी भी शो को लेके ओवर कॉन्फिडेंट रिएक्ट कर देते हैं और बाद में वो शो में जीत नहीं पाते, या तो उनकी कोई रैंक नहीं आती है, जिससे उनके फैंस के बीच में एक फेक इमेज बन जाती है, जिससे लोग उन्हें फेक इन्फ्लुएंसर मानते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।